अपने पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार और मुगलपुरा बल्दी डिवीजन में बारिश और सैलाब से मुतासरा मकानात को जाकर मकीनों से फर्दन मुलाकात की और उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से मंजूरा 10,000 रुपए की नकद इमदाद हवाले की। इस दौरे में याकूतपुरा असम्बली हल्के के इंचार्ज यासर अरफात, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहल, सरकारी अहदेदार और मकामी मजलिस कारकुन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। रियासती वज़ीर लेबर जी मल्ला रेड्डी ने घटकेसर जोन के मवाजात मंदारम, इब्दुल्लाबाद और प्रताप सिंगारम में किसानों के फसल की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह किया। మన మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో మొదలే ఈరోజు ప్రారంభించబడింది ధాన్యం కొనుగోలు। ఈ వానాకాలం పంటలు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది। దానికి మా జిల్లా చైర్మన్ కానీ, మా నాయకులు కానీ, మా రైతు అధ్యక్షుడు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీపీలు కానీ వీళ్ళందరి సమక్షంలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు గట్కేసర్ మండలంలో 3 సెంటర్లు ప్రారంభించడం। ఏది ఏమైనా పోయినసారి కూడా మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने हुजूरनगर के मत्तापल्ली में कृष्णा नदी पर तामीर किए गए पुल का इफ्तिताह किया, जो कि तेलंगाना के जिले सूर्यापेट को आंध्र प्रदेश से जोड़ेगा। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि दुब्बक असम्बली के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस पार्टी हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव का रिकॉर्ड दोहराएगी। उन्होंने कहा कि दुब्बक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त होगी, क्योंकि टीआरएस को अवाम की भरपूर तायद हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि अवाम हुकूमत की फलाही स्कीमों से खुश है। इस मौके पर वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा के रुकन बी लिंगैया यादव और मकामी अरकान असेंबली भी मौजूद थे। गांधीनगर के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से रकम बरामद कर ली गई है और आगे की तहकीकात जारी है। एसीबी की कार्रवाई से जाहिर होता है कि मुकम्मे पुलिस में रिश्वत का बाजार गर्म है, लेकिन मसला ये भी है कि मुलजिमीन को चाजर और नाजर ही सजा मिलती है। बहादुरपुरा के रहने वाले मोहम्मद हबीब ने इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होते हुए इंस्पेक्टर बहादुरपुरा और एक 60 साल खातून पर हिरासत करने और फर्जी मुकदमा दायर करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके मकान की फरोख्त के लिए उन्हें मजबूर कर रही है। हुसैन आलम पुलिस ने उनके वालिद और उनके दोस्त इब्राहिम बेग समेत 2 अफराद के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया है, जो कि फर्जी है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज असम्बली हल्के गोशामहल के घोड़े की खबर के पास हुकूमत की तरफ से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात मुस्तक अफराद में तकसीम किए। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी हमारा ने पीर को इन 139 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया था। मुस्तकीन का इंतखाब लॉटरी के जरिए किया गया। इस मौके पर गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह और जेसम सिंह के अहदेदार भी मौजूद थे। वरंगल के मौजे गोरीकुंटा में गुज़िश्ता साल मई में 9 अफराद के कातिल 24 साल संजय कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के जयकुमार ने खबलजी संजय कुमार को कत्ल की वारदात का मुर्तकिब पाया। याद रहे कि कत्ल की सनसनीखेज वारदात में संजय कुमार ने एक खातून के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात को छुपाने मोहम्मद मकसूद के 9 अरकान खानदान को ग़िज़ा में जहर देकर मार दिया था और फिर उनकी लाशों को एक बौली में फेंक दिया था। वारदात के 4 दिन बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जज जयकुमार ने, जो पोक्सो की खसूसी अदालत के जज भी हैं, अगस्त 2019 में एक 9 माह की लड़की की असमत रेजी और कत्ल के मुलजिम को अंदरून 48 दिन सजाए मौत दे दी थी। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने दुब्बक असम्बली के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में मुख्तलिफ मवाज़ात का दौरा करते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बरखी की सरबराही टीआरएस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने उम्मीदवार का इंतखाब करें। उन्होंने आगे चलकर बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए जिंदा है। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज पहले एशियन ऑनलाइन काटे चैंपियनशिप मुकाबलों के पोस्टर को जारी किया। वज़ीर मौसूफ की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में स्टेट गौड़ एसोसिएशन के सदर बी लक्ष्मण राव गौड़, नायब सदर वी गौड़ा, किंग फू मास्टर्स टी मुरली कृष्णा, एन कैनन गौड़, देवेंद्र गौड़, श्रीधर गौड़ और नागेश गौड़ भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर
के कविता जुमेरात 29 अक्टूबर को कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ लेंगी। के कविता निजामाबाद से मजालिस मकामी के कोटे से हाल ही में काउंसिल के लिए मुंतखब हुई है। वो गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में निजामाबाद से चुनाव हार गई थी। गुस्ताखाना कार्टेलों के खिलाफ बतौर एहतजाज फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम सारी दुनिया में जबरदस्त पैमाने पर जारी है और इसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में भी ये मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। आज चंद नौजवानों ने चारमीनार के दामन में फ्रांस के सदर मैनुअल मैक्रोन के तस्वीर के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस पर बाइकाट फ्रांस जैसे नारे दर्ज थे। सिंगरेनी कॉलोनी सईदाबाद में पैसों का मुतालबा करते हुए अपने भाई और भावज पर हमला करने वाले वासिफ अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आसिया बेगम की शिकायत पर पुलिस सईदाबाद ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। 10 दिन कबल मूसा नदी में बह जाने वाले 18 साल शेख आमिर के वालिदीन आज भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उसका बाप शेख मेहताब जो रक्षा चलाता है, रोजाना सुबह अपने बेटे की तलाश में प्राणपल के करीब मूसा नदी को जाता है और शाम में मायूसी के साथ वापस होता है, जबकि उसके घर में उसकी माँ अपने अकलौते बेटे का इंतजार करती है। मूसा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद वो नदी में पानी के तेज बहाव की जद में आ गया था। शुबा किया जाता है कि पानी की लहरों के साथ वो कहीं और बह गया है। पुलिस बहादुरपुरा ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। वारंगल अर्बन के मौजे गोवी चरला में एक जीप कार के बौली में गिर जाने के नतीजे में 4 के जुमला एक 27 साल डी सतीश की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि माबाकी 3 अफराद की तलाश जारी है। बताया जाता है कि एक जीप कार में 15 से 16 अफराद वारंगल से निंकू कोंडा को जा रहे थे कि ये जीप जरे बौली में गिर पड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस श्याम सुंदर ने, जो बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं, बताया कि 11 अफराद को पहले ही बचा लिया गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर पी किशन राव की मसाई की सिताइश, जिन्होंने कई लोगों को बचाया। दूसरी तरफ रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव और वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1481 कोविड-19 के नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 2,34,152 हो गई है। मौके में सेहत व खानदानी बहबूद के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 4 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 1,319 तक जा पहुंची है। पीर और मंगल के दरमियान 40,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक पूरी रियासत में 2 करोड़ 34 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। रिश्वत सितानी के मामले में महबूबनगर के म्यूनिसिपल कमिश्नर वी सुरेंद्र के खिलाफ जारी तहकीकात के दौरान एंटी करप्शन के हुक्म ने आज इंडियन ओवरसीज बैंक हयातनगर ब्रांच में उनके लाकर की तलाशी ली, जिसके दौरान 27,44,000 रुपए की नकद रकम और 17 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात जब्त किए गए। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज पहले मरहले के लिए 71 हलकों में आज रायदही हुई, जो पुरअमन रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने मीडिया को बताया कि रायदही की शरह 52% रही। यह बताना जरूरी होगा कि रियासत में मजीद 2 मरहले के चुनाव 3 और 7 नवंबर को होने वाले हैं, जबकि 10 नवंबर को नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। वोटिंग चल रही है, जो शाम तक की फिगर्स हैं आपके सामने आ जाएंगी। मैं आज ये सिर्फ, और बाय द वे ये भी आपके पहले ही संज्ञान में होगा कि बिहार का जो इस बार का फेज़ 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12 लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हैं बिहार के वोटर्स, जिन्होंने इन दुरूह परिस्थितियों में आकर वोट दिया। फिर है बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एंटिटीज, जिन्होंने इतनी मैच्योरिटी से ये चुनाव करवाया और हमें चुनाव उसको करवाने का मौका दिया।
और इसके साथ साथ है हमारा बिहार का स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इतना विस्तृत इंतजाम किया, स्पेशली कोविड को देखते हुए। आप में से कई साथियों ने, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं वो तो ऑलरेडी वहीं पे हैं, कवर कर रहे हैं वहाँ पे। हमने भी दिन में देखा वेबकास्टिंग जहाँ की हुई थी, कईयों के वीडियो भी देखे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के, किस प्रकार से लोगों ने कितने डिसिप्लिन से आके अपना वोट करने का प्रयास किया और वोट दिए, और किस प्रकार से उनके पोलिंग स्टेशन में एंट्री से लेके वोट कास्टिंग तक जो SOPs हमने रखे थे, चाहे वो स्कैनिंग ऑफ टेम्परेचर हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स हों, चाहे वो एक्चुअल वोट कास्ट करते हुए ग्लव्स हों, इत्यादि इत्यादि की समस्त व्यवस्था बड़े माकूल ढंग से की गई। इतने बड़े महायज्ञ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं भी होती हैं। हालांकि ECI का पूरा प्रयास रहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस हो हमारी हर चीज़ के प्रति, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि अगर 40,000 के आसपास जो हमारी इस पर्टिकुलर चुनाव में जो हमारे लगाए गए 41,000 तो लगाए गए हैं BUs, 71 के आसपास CUs और 31,371 VVPATs। कुल हमारा सारे फेज 1 में जो एवरेज निकलता है रिप्लेसमेंट का, वो BUs का 0.22% है, CUs का 0.25% है, VVPATs का 1.28% है। एक ज़िले में कुछ समस्या हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने संभाल लिया। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमने स्पेशल ऑब्जर्वर्स भेजे इनकम टैक्स के, और जो हमारे बाकी ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने भी अनुकरणीय कार्य किया, और केवल इस फेज में 10 करोड़ इलीगल कैश इत्यादि को उन्होंने सीज किया। टोटल वैल्यू जो है सीजर्स की, इंक्लूडिंग लिकर एंड कैश एक्सेट्रा, 46 करोड़ समस्त बिहार में हो चुका है। कल सुबह कमीशन एक वर्चुअल मीटिंग ले रहा है फेज 2 के ऑब्जर्वर्स के साथ। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ, उमेश सिन्हा जी हमारे सेक्रेटरी जनरल, सुदीप जैन जी जो देखते हैं EVM का काम, चंद्रभूषण जी जो देखते हैं, जो ओवरऑल बिहार के इंचार्ज हैं फ्रॉम ECI, शेफाली जी को तो आप जानते हैं, कुंद्रा जी हमारे IT का सब काम देखते हैं। मैं उनको कहूँगा कि आपसे विस्तृत वार्तालाप करें, एंड होप बोथ साइड्स एंजॉय ईच अदर। और बिहार के मतदाताओं से मेरी पुनः अपील है कि जिस प्रकार उन्होंने इस फेज में बहुत उत्साह से आके वोट करके कमीशन का उत्साह बढ़ाया है, वो नेक्स्ट फेज 2 और 3 में भी दे विल काइंड ऑफ बीट ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ टर्नओवर डिस्पाइट कोविड एंड put in their best feet forward to elect the government they want. Thank you. तो आप देख रहे थे सीधा। 2-3 दिन के वक्फे के बाद मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद अब उनकी जुमला तादाद 80 लाख हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 43,893 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 568 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,20,000 तक जा पहुंची है। वजारत सेहत का दावा है कि गुज़श्ता 5 दिन में मुतासरीन की औसत तादाद में कमी देखी गई है। महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासर रियासत है, जहाँ 16,56,000 अफराद कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शदीद तौर पर मुतासरा रियासतों में शामिल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि सिर्फ कल एक ही दिन में मुल्क भर में 10,66,786 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 10,54,87,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं।